प्रभु यीशु मसीह के पाक, जीवत और ज़िंदा नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए कि उन परमेश्वर ने मुझे ये समय दिया और आज के वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस परमेश्वर ने आज का वचन दिया कि मैं प्रभु का संदेश, प्रभु का मैसेज आप तक दे सकूँ। और मैं विश्वास करता हूँ आज का मैसेज आपकी ज़िंदगी के लिए एक ख़ास मैसेज होगा और आप नई बरकतों को अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। आमीन, हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में एक विषय को जानेंगे कि कैसे लोग अलग-अलग तरीके से परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। अपनी गलतियों के कारण, अपनी मूर्खता के कारण जो काम वो खुद करते हैं, उनमें से उन गलतियों को ना मान के बल्कि परमेश्वर को दोष देते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन में इस विषय में देखेंगे, जो विषय बहुत ही ज़बरदस्त विषय है और मैं आशा करता हूँ इस विषय के द्वारा खुदा आपसे बात करेंगे। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन में सीखें, नीति वचन उसका 19 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। आमीन, हालेलुया। जहाँ हम परमेश्वर के वचन में देखें तो लिखा है कि मूर्खता के कारण जो मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। अपनी गलतियों को वो मानेंगे नहीं, वो कुछ गलतियाँ करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, पहले प्रार्थना नहीं करेंगे, चर्च नहीं जाएँगे, अलग-अलग तरीके से पाप में फँसे रहेंगे और जब शैतान अटैक करता है, जब परीक्षा आती है, तो फिर वो क्या करते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं कि खुदा सोया हुआ है, परमेश्वर तो सोया हुआ है, क्या खुदा तू देखता नहीं है? लेकिन वो अपनी गलती को नहीं मानेंगे कि हमने हमने पहले प्रार्थना नहीं की, हमने परमेश्वर के साथ वफ़ादार नहीं रहे, हम परमेश्वर के वचनों पे नहीं चले और ऐसे वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, वो खुदा को दोष देंगे सबसे पहले। लेकिन ऐसा नहीं करना है। वचन में लिखा है कि माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूँढो तो तुम पाओगे, खड़खड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम लोग इस वचन के द्वारा बहुत प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमें मिलता नहीं है। फिर हम परमेश्वर को दोष देते हैं, क्यों? क्योंकि हमने बदनीति से माँगा है। हमने सही रीति से माँगा नहीं, तभी तो हमें नहीं मिलता। अगर हम सही रीति से परमेश्वर से नहीं माँगेंगे, उसकी आज्ञाओं में रहकर नहीं माँगेंगे, तो कैसे वो देगा? इसमें परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, वो देना चाहता है क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे माँगने से पहले जानता हूँ तुम्हें किन वस्तुओं की ज़रूरत है। वो खुदा जानता है लेकिन देता नहीं है, क्योंकि जब तक आपके माँगने का तरीका नहीं है सही उस परमेश्वर से, आप अपने बुरे कामों को, अपने पाप को नहीं छोड़ के उससे माँगते, तब तक आपकी कोई भी इच्छा, आपकी कोई भी विश पूरी नहीं होती है। हालेलुया! प्रभु का वचन कहता है ढूँढो तो तुम पाओगे। उस परमेश्वर को आप कह रहे हैं कि मैं तो परमेश्वर में इतनी मेहनत करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, फिर भी आप कुछ समय तक आप ढूँढते हैं, कुछ समय तक फिर थक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आप कहते होंगे कि मैं तो इतना ज़ोर लगाकर परमेश्वर को ढूँढ रहा हूँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ, वो खुदा मेरी सुनता नहीं है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। लेकिन लगातार आपको परमेश्वर को ढूँढते रहना है, लगातार उससे प्रार्थना करते रहना है, लगातार खड़खड़ाते रहना है। हालेलुया! यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, परमेश्वर ने एक दृष्टांत दी कि एक एक व्यक्ति था, वो रात अपने बच्चों के साथ सोया हुआ था और उसका दोस्त उसका दरवाज़ा आकर खड़खड़ाने लगा और कहने लगा कि अपना दरवाज़ा खोल, मेरे घर में कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ रिश्तेदार हुए हैं, मुझे उनके लिए कुछ चाहिए, दरवाज़ा खोलो और मुझे दे। लेकिन जो अंदर से उसका दोस्त आवाज़ देता है कि मैं अपने 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 लड़कों के साथ, अपने बच्चों के साथ सोया हूँ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन उसके ढीठपुणे के कारण वो ढीठपुना उस व्यक्ति ने दिखाया और लगातार उसका दरवाज़ा खटखटाता रहा और फिर उसको दोस्त को ना चाहते हुए उठकर उसकी सहायता के लिए कुछ देना पड़ा। हालेलुया! ऐसे ही परमेश्वर से आपको लगातार माँगना है। आपको नहीं मिलता क्योंकि आप थक जाते हैं और फिर परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। आप थोड़ा समय माँगते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से कुछ वादे करते हैं कि प्रभु हाँ, मैं तेरे लिए ये करूँगा, लेकिन कुछ समय बाद वो चीज़ें बंद कर देते हैं और जब उनकी ब्लेसिंग्स रुक जाती है, तो फिर वो परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर तो हमें देखता नहीं है। वो खुदा देखता है, वो ना कभी सोने वाला, ना कभी ऊँघने वाला खुदा है। वो अपने अपने लोगों की सहायता करने वाला खुदा है। वो जानता है कि आपको किन चीज़ों की, किन वस्तुओं की आवश्यकता है और वो पूरी करता है, करने की ताकत भी रखता है। हालेलुया! कुछ लोग अपनी मूर्खता के कारण, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने पहले गलत रिश्तों में पड़ जाते हैं, गलत डिसीज़न, गलत रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं और बाद में जब उनके घर में लड़ाई-झगड़े पैदा होते हैं, बाद में जब उनके घर में क्लेश पैदा होते हैं, तो फिर वो परमेश्वर को दोष देते हैं।
लेकिन ये उनकी पहले गलती है। पहले नहीं सोचा उन्होंने रिश्ता बनाने से पहले, अपने पारिवारिक रिश्तों में उन्होंने सही सही मायने में अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब रुकावट आती है, जब वो उन रिश्तों रिश्तों में झगड़े पैदा होते हैं, तो वो खुदा क्या करते हैं, खुदा को दोष देते हैं। खुदा का इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लड़कों को, अपने बच्चों को पहले तो गलत संगति में जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन वो ही जब बच्चे किसी गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, नशों में पड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि खुदा ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। मूर्ख हैं वो लोग। पहले तो तुमने अपने बच्चों को रोका नहीं, पहले तो तुमने उन्हें गलत संगति से रोका नहीं, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि खुदा ने तुम्हारे साथ गलत किया है? लोग तो ऐसे हैं कि जब जब ज़्यादा बारिश पड़ जाती है, तब भी कहते हैं खुदा सोया हुआ है। पता नहीं ये खुदा क्या कर रहा है, इसने हमें मार देना है। वो खुदा आपको थोड़ी-सी बारिश के मार मार सकता है, क्या आप सोचते हैं? वो प्रेमी परमेश्वर है। अगर बारिश ना आए, ज़्यादा गर्मी पड़े, तो भी लोग परमेश्वर को दोष देते हैं। ऐसे हैं लोग क्योंकि परमेश्वर कहता है कि दोष मत लगाओ। वो किसी पर भी दोष लगाने को नहीं कहता, लेकिन ये लोग परमेश्वर को दोष देते हैं। हालेलुया! सो यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे विश्वासी हैं, कुछ ऐसे क्रिश्चियंस हैं, जो जिन पर परीक्षा आती है और वो परमेश्वर को दोष देते हैं। क्योंकि वचन कहता है, वचन में अगर आप देखें, तो बाइबल में लिखा है, जब परीक्षा में पड़ो तो उसे आनंद की बात समझो। लेकिन आज के विश्वासी को परीक्षा में पड़ना आनंद की बात नहीं, बहुत दुःख की बात लगती है। लेकिन परीक्षा आना ज़रूरी है। यदि आप एक स्टूडेंट की लाइफ़ देखें, वो अगर परीक्षा से होकर नहीं गुज़रता, वो अगली कक्षा में नहीं जा पाता। परीक्षा क्रिश्चियन लाइफ़ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। परीक्षा परीक्षा कई बार आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करती है। हालेलुया! लेकिन आजकल क्या करते हैं, जब परीक्षा आती है, तो लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं और खुदा को दोष देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तो मसीह हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ। क्या मेरा खुदा सोया हुआ है? क्या खुदा तू सोया हुआ है? वो सोया हुआ नहीं है जी, आपका परीक्षा का समय है। वो समय जब आपने स्थिर रहना था, वो समय जब आपने और प्रार्थना को बढ़ाना था, वो समय था जब आपने परमेश्वर के साथ स्थिर रहना था, लेकिन आप नहीं रहे। आप अन्य जगहों पर गए, आपने व्यभिचार कर लिया, आपने गलत कामों में पड़ गए और फिर आप परमेश्वर को दोषी बना रहे हैं। हालेलुया! जी आपकी मूर्खता है, जी आपका ज्ञान का ना होना, क्योंकि वचन कहता है मेरी प्रजा ज्ञान ना होने के कारण नाश हो रही है। यदि आपको ज्ञान हो कि परीक्षा के समय में हमें कैसे स्थिर रहना है, प्रभु के वचन को अपने हृदय में बनाकर रखना है, प्रभु के वचनों में चलना है, तभी आप इस परीक्षा में पार होंगे और नेक्स्ट लेवल आपका हिस्सा होगा यीशु के नाम से। हालेलुया! यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, तो जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने उसे उसे आज्ञा दी कि तुम सभी फलों को खा सकते हो, लेकिन जीवन के वृक्ष में तुम नहीं खा सकते, उसका फल नहीं खा सकते। तो यदि आप परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसकी 8 से लेकर उसकी 12 आयत से अगर आप देखें, तो वहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। हालेलुया! जहाँ पर अगर आप देखें, तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने आदम को सख्त कहा था। वो ये चेतावनी दी थी, आज्ञा दी थी कि तुमने सब फलों को खाना है, लेकिन जो जीवन का वृक्ष है, जो भले-बुरे की पहचान का वृक्ष है, उससे तुम्हें नहीं खाना। जिस दिन तुम खाओगे, तुम मर जाओगे। प्रभु का वचन कहता, तुम परमेश्वर से अलग हो जाओगे। मरने का मतलब परमेश्वर से अलग हो जाना है। आज लोग कहते हैं कि मौत वो है जो शरीर में मौत होती है वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि असली मौत वो है जब आप परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। हालेलुया! यदि आप देखें, तो जब परमेश्वर ने आदम से आकर पूछा कि आदम तू कहाँ है? कहता वो आदम जो उसने स्त्री ने जो उसको हवा ने जो फल दिया था उसे खा लिया था और आदम ने जब परमेश्वर ने जब आवाज़ लगाई, तो आदम ने कहा मैं नंगा था इसलिए मैं छुप गया। तो परमेश्वर ने कहा, किसने कहा कि तू नंगा है? उसने कहा, जो स्त्री तूने मुझे दी थी। देखें, परमेश्वर पर दोष लगाया कि जो स्त्री तूने मुझे दी थी, मैंने नहीं कहा था कि तू मुझे दे।
तूने मुझे स्त्री दी थी। इसका इसका आदम का कहने का मतलब पर पे 45% तेरा हिस्सा, 45% मेरी गलती, 45% हवा की गलती और 10% मेरी गलती। हालेलुया! वो परमेश्वर को कह रहा था कि 45% तेरी गलती है, 45% हवा की गलती है और 10% इसमें मेरी गलती है। हालेलुया! यहाँ पर अगर आप देखें तो आदम को कहना चाहिए था कि हाँ, प्रभु मुझसे पाप हो गया, मुझे माफ़ कर। लेकिन आदम यहाँ पर क्या कर रहा है? परमेश्वर को दोषी ठहरा रहा है कि ये मैंने नहीं कहा था कि तूने मुझे स्त्री दे, तूने जो मुझे स्त्री दी थी उसने मुझे कहा और फल खाया। लेकिन होना ये चाहिए था कि आदम को हव्वा को कहना चाहिए था कि परमेश्वर ने हमें मना किया है, हम इस फल को नहीं खा सकते। ऐसे ही आज कुछ विश्वासी हैं, जो अपनी गलतियों का दोष परमेश्वर पर वो डेलते हैं। परमेश्वर को उस गलतियों अपनी को दोष देते हैं। हर चीज़ में अगर वो गलती करते हैं, वो परमेश्वर को दोष देंगे। हालेलुया! ऐसा करके आप अपने जीवन में और परीक्षाओं को एंटर करने दे रहे हैं। ऐसा करके आप परमेश्वर की हज़ूरी से अलग हो रहे हैं। ऐसा करके आप परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर आपको बचाने वाला खुदा है, आपको आपको बचाने वाला खुदा है, आपकी रक्षा करने वाला खुदा है, आप कभी भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाएँगे, आप पर विश्वास में बने रहेंगे। मुसीबत आए, मुश्किल आए, कठिनाई आए, आप विश्वास में रहेंगे कि वो खुदा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रेक्षातीय और अन्य जगह पर भटकने चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम वो स्वाद चखते हैं, अलग-अलग जगहों का स्वाद चखते हैं और कहीं कब कहीं चल जाते हैं, लेकिन कहीं जा चल जाते हैं और जब चंगियाई नहीं मिलती, जब शिफ़ा नहीं मिलती, तो परमेश्वर को दोष देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का है, वो एक ही बात करेगा, वो चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। वो जीवित करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया! वो जीवित खुदा है और वो जो जो ऐसा विश्वास रखते हैं परमेश्वर पर, वो कभी नहीं डोलते। उनका परमेश्वर हमेशा ही साथ देते हैं और उन्हें हर बीमारी से, हर मुश्किल से बचाते हैं। हालेलुया! सो आज का वचन, आज का संदेश यही था कि अपनी मूर्खता के कारण परमेश्वर को दोष नहीं देना है। यदि पाप हो भी जाए, तो पश्चाताप करना है, परमेश्वर को दोष नहीं देना है, पश्चाताप करना है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो आपके पापों के लिए, पापों को मिटाने के लिए इस जगत में आया है और आपके पापों को क्षमा करेगा। हालेलुया! वो ऐसा खुदा नहीं है कि अगर आपने पाप कर दिया, वो आपसे जुदा हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई पापी पाप में नाश हो जाए। वो सभी को बचाना चाहता है। हालेलुया! सो मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के